Hello bachcho, let's see this question. In the following figure, show the variation of photo current with the potential of collector plate for a photosensitive surface for three different radiation. Let IA, IB and IC intensity FA, FB, FC be the frequency for the curve A, B, C respectively. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट from the metallic plate. It's depend on the potential of plate as well as intensity of collide particle. इसमें क्या क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है और इंटेंसिटी के बीच में, और बना हुआ है हमारे फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये कौन सा ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ग्राफ है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, ये किसी एक मेटेलिक प्लेट है। इस मेटेलिक प्लेट पे अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई फोटोन को अगर हम डालते हैं या किसी भी एनर्जी सोर्स को डालते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, इसे कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रेडिएशन के, जैसे ये रेडिएशन को अगर मैं ले लूँ, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन के हमने यहाँ पर क्या दिए हैं, यहाँ पर कंसिडर करें। और उन डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन के लिए यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो यहाँ पर जैसे ए ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये सेचुरेशन की कंडीशन में चला गया। जो बी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सी, और ये बी है और ये ए है। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करें हम, तो यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों के दोनों सेम फ्रिक्वेंसी से चालू हो रहे हैं। मतलब इस फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी अगर ये फ्रिक्वेंसी वाला ग्राफ है तो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो एफ सी की फ्रिक्वेंसी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ में यहाँ पर इस साइड अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बी और सी सेम इंटेंसिटी पर सेचुरेशन की कंडीशन आ रही है। कि अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी और सी की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, क्योंकि एट लास्ट ये सेचुरेशन की कंडीशन में यहाँ पर जो सेचुरेटेड करंट है वो दोनों सेचुरेटेड जो कंडीशन में आ रहे हैं वो सेम कंडीशन में आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी दोनों की सेम हो गई। ठीक है, और अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ तो ए की फ्रिक्वेंसी बी की फ्रिक्वेंसी के क्या है, इक्वल है। बट अगर हम बात करें ए की, तो ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ए की इंटेंसिटी की, तो ए जो है वो पहले ही सेचुरेशन की कंडीशन में आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफ में, तो ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए वाला जो है वो पहले ही किस में आ रहा है, सेचुरेशन की कंडीशन में आ रहा है। अगर वो सेचुरेशन की कंडीशन में पहले ही आ रहा है तो इट मीन्स क्या है वहां पर, कि ए की अगर मैं देख रहा हूँ तो ए वाला जो है पहले ही यहाँ पर सेचुरेशन की कंडीशन में आ गया। बट अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी ए के मुकाबले अगर मैं इस ग्राफ में देखूंगा तो बी और सी की क्या है, ज़्यादा है।
तो इनसे इस ग्राफ से हमें क्या क्या समझने को मिलता है कि यहाँ पर एक तो बी और सी की, अगर बी ए से देखे जाए तो ए की यहाँ पर लेस है किससे, बी से, और ए की यहाँ पर इंटेंसिटी है वो लेस है किससे, सी से भी। दोनों से यहाँ पर क्या है, लेस है। तो इससे कंक्लूजन हमारा यही होगा कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी तो दोनों की क्या है, सेम है अगर ए और बी की देखी जाए। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो किसकी ग्रेटर है, वो बी की ग्रेटर है ए से। तो यहाँ पर जो हमारा सही जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।